माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद जी। आपका आभार सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 में अगर आपदाओं की संख्या कम करने के बारे में या आपदाएं जिन वजहों से आ रही हैं उन वजहों को समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाने के बाद अगर ये संशोधन में रहती बात तो ज़रूर हम इसका समर्थन करते, लेकिन ये सिरे से गायब है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, खनिजों का उत्खनन, पहाड़ों की कटाई, कार्बन उत्सर्जन, मैं समझता हूं कि इस पर ध्यान फोकस करने की ज़रूरत है। अभी छत्तीसगढ़ के अंदर एक हाईडीओ प्रोजेक्ट चल रहा है जहां कॉरपोरेटों के कोयला के खनन के लिए लाखों एक माने कहा जाए कि हरे भरे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। इसी तरह ग्रेट निकोबार के नाम पर वहां के मूल आदिवासियों को विस्थापित करके दूसरे जगह लाखों करोड़ों पेड़ों की कटाई की योजना बन रही है। निकोबार अंडमान भारत का फेफड़ा है, ये अमेजन कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर रोक लगने से ही दरअसल अस्थायी तौर पर आपदा का प्रबंधन होगा। हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का, दुर्व्यवहार करने का नतीजा जो है उत्तराखंड के जोशीमठ में देखा, जहां प्रलयकारी कहा जाए कि भूकंप आया था, भूस्खलन हुआ था, बादल फटे थे और जो सिलकारा सुरंग में 41 मजदूर 17 दिनों तक फंसे थे, ये इसी का नतीजा था। तो ये आपदाएं प्राकृतिक नहीं है बल्कि ये मानव निर्मित है और इस पर नीतिगत फैसला लेना होगा रोक लगाने के लिए। ये राहत की बात सिर्फ हो रही है इसमें। मेरे यहाँ भोजपुर जिला में सोन नदी है एक तरफ गंगा नदी है और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों नदियों में भयंकर बाढ़ आता है। अभी पिछले दिनों जो बाढ़ आई गंगा नदी में, उसे बाढ़ में कहा जाए कि दर्जनों लोगों की मौत हुई डूब करके, और शाहपुर प्रखंड के जवैनिया और बढ़ारा प्रखंड के खवासपुर में 64 घर जो है गंगा की गोद में समा गए। लेकिन अभी तक उन माने विस्थापित परिवारों को बसाने का इंतजाम नहीं किया गया है। जिन मछुआरों ने नाव चलाया था उनका नाव का पैसा नहीं मिला, जिन लोगों ने सामुदायिक किचन में पैसा लगाया उनका पैसा नहीं मिला। तो मैं समझता हूं कि इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो है ये जो खवासपुर हमारे ज़िले का यूपी के बॉर्डर पर है, गंगा नदी बीच में पड़ती है, लोग नाव से आते जाते हैं 6 महीना पीपा पुल से और 6 महीना नाव से। वहाँ अगर अस्थायी पुल बन जाता है तो नाव पलटने से जिनकी मौत होती है उस पर रोक लग सकता है। और इधर सोन नदी में जो बाढ़ के समय में, बरसात के समय में भयानक ढंग से पानी छोड़ा जाता है, जो जहाँ है वहीं फंस जाता है। अगर कदवन में सोन नदी में जलाशय बन जाए तो जल का संचय भी होगा सिंचाई के लिए और बाढ़ पर रोकथाम भी होगा। तो इतना ही कह करके कि आप जो है इस पर ध्यान दें और ध्यान रहेगा इस पर सरकार का, अस्थायी प्रबंधन होगा माने आपदा से, अन्यथा ये हवा में तलवारबाजी करने से फायदा नहीं होगा। और मैं समझता हूँ कि जब से कहा जाए कि कॉरपोरेट नीतियों को बढ़ावा मिल रहा है, अडानी को अंबानी को बढ़ावा मिल रहा है, तब से कहा जाए कि ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं हमारे देश में आ रही हैं। धन्यवाद।